आज हम बात करने वाले हैं एलियट वेव पैटर्न्स में पैटर्न कंप्लीशन कैसे देखते हैं। जैसे ये एक इम्पल्सिव पैटर्न है 0 1 2 3 4 और 5। इस केस में क्या होता है, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें जो वेव 2 और 4 को कनेक्ट करती है तो इसे 2 4 ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो रूल ये है कि जैसे ही 2 4 ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो इम्पल्सिव वेव कंप्लीट मानी जाती है। इसके लिए हमें एक दो कंडीशन चेक करनी होती है। एक होती है कि जो ये टाइम है फिफ्थ वेव बनने का, इसको हमें कैलकुलेट करना होता है। इसको फिफ्थ वेव को बनने में कितना टाइम लगा है, और इससे कम टाइम में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और तो हम मानते हैं कि ये इम्पल्स पैटर्न जो अपसाइड था वो ओवर हो चुका है, और अब या तो हमें करेक्शन मिलेगा या रिवर्सल मिलेगा। इसके बाद हमें सेकंड कंडीशन ये देखनी होती है कि ये 100% रिट्रेसमेंट ऑफ फोर्थ वेव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये नहीं होता या मोर टाइम टेकिंग होता है तो इसका ये मतलब होता है कि ये इम्पल्स का एक करेक्शन चल रहा है और अभी और अप ट्रेंड हमें मिलेगा। अगर ये 100% रिट्रेसमेंट जो वेव 4 का होता है, अगर ये कम टाइम में हो जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि अब हम एक रिवर्सल में आ चुके हैं और अब ये स्टॉक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो हम ये कंडीशन आज यस बैंक में पहले चेक करेंगे। ये यस बैंक का वीकली चार्ट है। इसमें हमने देखा कि प्राइस एक 1 2 3 4 5 इम्पल्स में अब गई थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 4 ट्रेंड लाइन मैंने बना ली है। जैसे ही ये 2 4 ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई थी, ये अराउंड 2018 में हुआ था। आप देख सकते हैं, इसका हम टाइम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो मैं पहले ये रिमूव कर देता हूँ। तो हम ये 2 4 ट्रेंड लाइन का जो टाइम है, पहले फोर्थ टू फिफ्थ वेव कितना टाइम लगा था वो देख लेते हैं। तो हमें अराउंड 23 बार्स लगे थे फोर्थ वेव टू फिफ्थ वेव जाने में। और जो ये रिट्रेसमेंट है उसको हम कैलकुलेट करें तो वो रिट्रेसमेंट जो एक सेकेंड, रिट्रेसमेंट हमें जो 100% रिट्रेसमेंट है वो अराउंड 8 बार्स में ही ये 100% रिट्रेस हो गया। तो हमें इस पॉइंट पे ही ये पता चल गया था कि येस बैंक का जो चार्ट है ये वीकली बेसिस पे रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि ये जो 100% रिट्रेसमेंट है ये बहुत कम टाइम में हुई है और जो फोर्थ टू फिफ्थ वेव का टाइम था वो ज्यादा था। इसका ये मतलब होता है कि अब ये स्टॉक रिवर्सल में आ चुका है। और इस लेवल के बाद आप जानते ही है कि येस बैंक में तो एक बहुत बड़ा फॉल आया है। तो हम ये पहले से ही पता कर सकते हैं कि ये किस स्टॉक में कितना फॉल आ सकता है। अगर हम सेम अब ये हमने रिवर्सल का केस देख लिया। अब हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन चेक करेंगे जो है जैसे इसमें भी ये 1 2 3 4 रूप में इम्पल्स के रूप में ऊपर गया था। इसके बाद अगर आप देखिए ये वेव 4 का जो बॉटम है ये फिर से रिट्रेस नहीं हुआ, ऑल्दो इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी कम टाइम में। तो इसका क्या मतलब था, इसका ये मतलब था हम इस चार्ट में टेम्पररी करेक्शन आ चुका है। ये टेम्पररी करेक्शन जैसे ही पूरा होगा, इसमें भी आप देख सकते हैं ये ABC करेक्शन है। ये करेक्शन जब ओवर होगा तो नेक्स्ट इम्पल्स चालू होगा। और इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि ये रिवर्सल नहीं है, क्योंकि ये 100% वेव 4 का नहीं हुआ है। और ये टाइम टेकिंग यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी तो आपका करेक्शन चालू हो गया। अब करेक्शन एंड कैसे हुआ उसके भी दो रूल्स है। एक तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको जैसे ये ABC है तो ये 0 पॉइंट मानते हैं हम। तो इसमें हम 0 to B ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही 0 to B ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की तो आपको ये टाइम कैलकुलेट करना होता है। जैसे ये B to C जो टाइम है वो हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे B to C आने के लिए आपको अगर इसमें देखिए 17 बार्स लगे हैं। अब हम अगर रिटर्न में देखें तो रिटर्न में आने के लिए यहाँ पे सिर्फ 10 बार्स लगे हैं। तो इससे ये पता चलता है ये इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी ये फास्ट ऊपर चला गया है। तो इस रूप में हमें पता चलता है कि ये करेक्शन ओवर हो चुकी है। ऑल्दो हम जो मैंने और स्ट्रेटेजी सिखाई है उसमें हम बॉटम में भी पता कर सकते हैं कि ये इम्पल्स चालू हो गया है कि नहीं।
लेकिन ये रूल्स थे कुछ जिससे ये प्रूव हो जाए कि ये इम्पल्स है नहीं। और आपने देखा कि रिवर्सल कैसे पहचानते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए अमंग फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।